Assalamualaikum. My name is Fatma. Today I'm here to discuss the another topic, dysgraphia. जैसे कि आप सबको पता है कि डिस्ग्राफिया भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब डिस्ग्राफिया में जो मेजरली इश्यूज आ रहे होते हैं बच्चों को, वो पंक्चुएशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स उनकी आ रही होती हैं, क्रिएटिव राइटिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि डिस्ग्राफिया के पेशेंट्स को अक्सर फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनमें ये होता है कि उनके लिए जो उनकी राइटिंग जो होती है वो बहुत एलिजिबल होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे विद इन लाइन्स उनकी जो है वो राइटिंग नहीं होती, लेटर्स जो होते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ नहीं होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है बच्चों को जो इश्यूज़ होते हैं वो वाइट बोर्ड से कॉपी करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है कि बच्चे जो हैं वो वाइट बोर्ड से प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाते हैं। अगर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर मिस्टेक जो स्पेलिंग्स हैं वो पूरे नहीं लिख रहे हैं, वर्ड उनमें से कुछ मिसिंग है। वर्ड कॉपी वाइट बोर्ड से कॉपी करते हुए लाइंस के ऊपर लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, इवन कि 4 लाइंस की उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होती है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं बच्चों के लिए, फिर हम क्रिएटिव वेज में जाके सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखना पड़ता है कि इसमें हम बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। एज सच प्रॉपर उस तरह से टूल्स नहीं बने हुए हैं डिस्ग्राफिया के लिए कि जो उसको हेल्प करें, लेकिन कुछ तरीके, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो बच्चों की हम हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिस्ग्राफिया को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब जैसे कि हम लोग इसके लिए मैनिपुलेटिव जो एक्सरसाइजेज हैं वो यूज़ करते हैं। उसके अंदर पे क्या आ जाता है कि हम लोग बच्चों के लिए सबसे पहले जो स्टेप है उसमें हम बच्चों की ग्रिप पे फोकस करते हैं कि उनकी जो पेंसिल होल्डिंग है वो प्रॉपर हो। अब समटाइम्स जो है वो बच्चे पेंसिल को प्रॉपर होल्ड नहीं करते हैं। प्रॉपर फॉर्मेशन होल्डिंग जो है वो ट्राइपॉड फिंगर से होती है, जिसमें आप अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को और साथ मिडिल फिंगर को यूज़ करते हो और मिडिल फिंगर से जो है वो हम प्रेशर देते हैं पेंसिल पे। बट समटाइम बच्चे कुछ पेंसिल्स को ऐसे पकड़ते हैं, कुछ इस तरह से पकड़ते हैं कि उनके हाथ में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसकी वजह से फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो राइटिंग में कम होता है कि क्योंकि वो हाथ पेन करता है तो वो ज़्यादा नहीं उस चीज़ में कर पाते। अच्छा, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक तो हम उनको ग्रिपर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल है पेंसिल ग्रिपर्स होल्डर्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं पेंसिल के साथ आगे करके, या उसके आगे कोई चीज़ जैसे टेप रैप करके, पेपर टेप रैप करके आप उसके थ्रू भी जो है वो उसकी राइटिंग को पेंसिल ग्रिप को इम्प्रूव कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इन बच्चों को मोस्टली जो है वो क्रेयॉन्स के साथ कलर्स करवाते हैं, उसके साथ चॉक राइटिंग, चॉक के साथ ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग या वाइट बोर्ड पे हम बोर्ड मार्कर से कि जिसमें इजीली जो उनके लिए कन्वीनियंट हो, इजी हो पेन को होल्ड करना, वो यूज़ करवाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में फिर हमारा आ जाता है कि हम अब हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो उसमें इम्प्रूव करवाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल हाथ को सीधा करके लिख रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल हाथ को इस तरह से मोड़ कर लिखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पोस्चर ठीक नहीं होता है। उससे भी राइटिंग जो वर्ड्स हैं वो विद इन लाइन्स नहीं लिखे जाते और वो मुश्किल होती है। फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए बच्चे को फिर हमें पेपर को एडजस्ट करना होता है, प्रॉपर उनके पोस्चर को इम्प्रूव करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मेथड है उसके अंदर फिर हम लोग लेटर फॉर्मेशन करवाते हैं बच्चों को। अब जब लेटर फॉर्मेशन जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बच्चे को अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो लिखते हुए वर्ड को जो है वो लेटर को ख़राब करेगा। कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसको ए लिखना नहीं आ रहा, समटाइम उसको ओ बना देगा, उसका जो एक हैंड है वो उसको रिवर्सल में बना देगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उसको नहीं समझ आती। तो उसके लिए फिर आप ये करें कि मतलब हम लोग उनको मेमोराइज़ करवाने के लिए फॉर्मेशन हम लोग उनको सैंड प्ले करवाते हैं, सैंड पे लेटर्स की राइटिंग करवाते हैं। उसके अलावा हम राइस पे करवा सकते हैं, राइस पे के थ्रू हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करवा सकते हैं उनको इम्प्रूव। उसके अलावा जो है हम एक ही लेटर को अगर हम ट्रेस करें, ट्रेसिंग वर्कशीट्स बहुत अच्छी अवेलेबल है, आप वो यूज़ करें। ट्रेसिंग वर्कशीट में ये है कि आप मल्टीपल कलर्स के थ्रू इनके रेनबो, अगर फॉर एग्जांपल हमने ए स्टार्ट करवाया है तो उसको हम मल्टीपल कलर्स के साथ जो है वो ट्रेस करवाएंगे, जिसकी वजह से वो हमें मेमोराइज़ करेगा। विजुअली बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, तो ये उनको फॉर्मेशन को याद करने में, मेमोराइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर हम लोग उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं कि शुरू में, क्योंकि अब इन बच्चों को डिस्ग्राफिया जो डायग्नोस्ड है तो आप उसको थोड़ा टाइम दें लिखने में। ठीक है, और डेली एक्सरसाइजेस करवानी है आपने 15 to 20 मिनट्स आप अगर पर डे बच्चे को करवाती हैं एक्सरसाइजेस की तो उसकी राइटिंग बहुत इंप्रूव होती है। ठीक है, डिस्ग्राफिया के बच्चों को डील करते हुए हम उस टाइम पे इन लोगों की फाइन मोटर पे भी काम कर रहे होते हैं। फाइन मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है हमारी पेंसिल होल्डिंग में, क्योंकि बच्चों की ट्राइपॉड
होल्डिंग नहीं होती है पेंसिल की, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर हम इनकी फाइन मोटर पे काम करते हैं। अगर फाइन मोटर वीक होती है तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं। तो लाइट को जो पेंसिल को इम्प्रूव करने के लिए हम उनको फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे कि कटिंग करवा ली, क्रेयॉन से कलरिंग करवा ली, पेंट ब्रश यूज़ करवा लिए, वाइट बोर्ड मार्कर यूज़ किया, चॉक से राइटिंग करवाई ब्लैक बोर्ड पे, मल्टीपल चीज़ों से। और कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी हैं जिनके थ्रू जो हैं वो एक्सरसाइजेज, जो हैंड एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके थ्रू भी आप इनके फाइन मोटर को इम्प्रूव करके तो इनकी पेंसिल होल्डिंग जो है वो उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इनिशियली जो है वो हम बच्चों को जो है वो 4 लाइन कॉपी से स्टार्ट करवाते हैं। उस पर आप कलरफुल लाइंस ड्रॉ करके दे सकते हैं कि जिसमें उसने इंस्ट्रक्शन में फिर आप उसको कहेंगे कि इस लाइन के ऊपर उसने राइट करना है। डॉट्स भी लगा के दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जब बच्चा उस लाइन विद इन लाइन्स 4 लाइन्स कॉपी पे करना शुरू कर दे तो उसके बाद फिर आपने वाइट बोर्ड से कॉपी करवाने कि वो वाइट बोर्ड से एटलीस्ट एक सेंटेंस, छोटे सेंटेंस या कोई वर्ड जो है वो 5 से 6 वर्ड्स जो है वो डेली के कॉपी करें। अब उसके बाद फिर आप सेंटेंसेस के साथ आगे फर्दर पैराग्राफ की तरफ चले जाएं। आप उसको किसी भी स्टोरी बुक से उसको कहें कि वो कॉपी करे उसको, तो अब डेली के 15 to 20 मिनट्स अगर ये एक्सरसाइज करवाएं इस तरह, तो वो उस चीज़ से राइटिंग जो हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है।